हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, किसी कोशिका में संरचनात्मक और प्रत्यारोपणात्मक कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए ताकि उसे जीवित कोशिका कहा जा सके। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, कोशिका में कौन सी विशेषता होनी चाहिए ताकि कोशिका को जीवित कोशिका कहा जा सके। चलिए समझते हैं। किसी भी कोशिका में सभी जैविक क्रियाएं पूर्ण रूप से संपन्न हो सकती हैं। किसी भी कोशिका में सभी जैविक क्रियाएं पूर्ण रूप से संपन्न हो सकती हैं। किसी भी कोशिका में जैविक क्रियाएं पूर्ण रूप से संपन्न हो सकती हैं, अतः कोशिका को जीवन की इकाई कहते हैं। अतः कोशिका को इस कारण से जीवन की इकाई कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में निश्चित कोशिकांग होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निश्चित कोशिकांग होते हैं। निश्चित कोशिकांग होते हैं जैसे केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हो गया केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी काय, ये सभी कोशिकांग हैं। प्रत्येक कोशिका का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। प्रत्येक कोशिका का निश्चित जीवन चक्र होता है। एवं प्रत्येक कोशिका एक ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। प्रत्येक कोशिका एक निश्चित समय तक जीवित रहती है। प्रत्येक कोशिका का जो जीवन चक्र होता है निश्चित होता है और प्रत्येक कोशिका निश्चित समय तक जीवित रहती है। निश्चित समय तक जीवित रहती है। कोशिकाओं द्वारा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कोशिकाओं द्वारा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कोशिकाएं भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करती हैं। ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया सभी कोशिकाओं में समान होती है। सभी कोशिकाओं में प्रजनन की क्षमता होती है। सभी कोशिकाओं में
प्रजनन की क्षमता होती है, क्षमता होती है। उपयुक्त सभी क्रियाएं यह सिद्ध करती हैं कि कोशिका जीवन की एक इकाई है। अतः किसी भी जीवित कोशिका में उपयुक्त सभी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक विशेषताएं होनी चाहिए और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कोशिका जीवित है, या इन विशेषताओं के आधार पर जीवित कोशिका कहा जा सकता है। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।